रात के करीब 12 बज रहे थे। रात के सन्नाटे में डूबा छोटा सा चंदनपुर गांव किसी गहरी नींद में नहीं, बल्कि एक अनजाने खौफ में सोया हुआ था। गांव की आखिरी सीमा पर बना वो भूतिया फार्म हाउस सालों पहले बंद पड़ा हुआ था। इसी आलीशान फार्म हाउस का मालिक मंगल सिंह था, लेकिन एक काली रात को एक भयानक हादसे ने सब बदल दिया। उस फार्म हाउस के एक बंद कमरे में लगी आग में मंगल सिंह जिंदा जल गया। तब से वो फार्म हाउस वीरान पड़ा है। केवल एक इंसान वहां रुकने की हिम्मत करता, वो है बूढ़ा चौकीदार सुखीराम। वो अक्सर रात को हाथ में लालटेन लेकर उस फार्म हाउस को पहरा देता है। उसी रात शहर से चंदनपुर गांव में आए दो इंसान, विक्रम और उसकी पत्नी मीरा। विक्रम एक सीधा साधा पोस्टमैन था, जिसका ट्रांसफर चंदनपुर के एक सरकारी डाकघर में हुआ था। सस्ते किराए और सरकारी सुविधा के कारण विक्रम को वही मंगल सिंह का पुराना फार्म हाउस रहने के लिए मिला था। जब विक्रम और उसकी पत्नी मीरा गांव के चौक पे आए, तो उन्हें वहां एक चाय की दुकान पे गांव के कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। कौन हो तुम लोग? और इतने रात को, वो भी रात के 8 बजे, इस गांव में किस लिए आए हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि रात के अंधेरे में इस गांव में कोई नहीं आता? काका, मेरा नाम विक्रम है। मैं शहर से आया हूँ। मैं एक पोस्टमैन हूँ। मेरा तबादला इसी गांव के डाकघर में पोस्टमैन के तौर पर हुआ है। ये मेरी पत्नी मीरा है। जैसे ही गांव वालों ने पोस्टमैन शब्द सुना, अचानक उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। रामलाल ने विक्रम से धीरे से पूछा, अच्छा, तो तुम एक पोस्टमैन हो? हाँ, इस चंदनपुर गांव में आज तक पोस्टमैन की जगह खाली थी। तो बेटा, तुम यहाँ रहने आए हो, लेकिन तुम लोग रहोगे कहाँ? काका, मुझे सरकार की तरफ से इसी गांव में जो वो पुराना मंगल सिंह वाला फार्म हाउस है, वही मुझे रहने के लिए मिला है। जैसे ही विक्रम ने उस फार्म हाउस की बात की, ये सुनते ही वहां बैठे सभी के चेहरों से घबराहट साफ दिखने लगती है। रामू काका का चेहरा डर से कांपने लगा। बेटा, तुम शहर के हो, शायद इन बातों को नहीं मानोगे, पर उस फार्म हाउस की मिट्टी में आज भी आग की गंध आती है। सालों पहले उस फार्म हाउस का मालिक मंगल सिंह उसी फार्म हाउस में एक हादसे में जलकर मर गया था। तब से वो फार्म हाउस श्रापित है। तब से उस फार्म हाउस की तरफ गांव का कोई इंसान भूल कर भी नहीं जाता। साहब, रामू काका सही कह रहे हैं। वहां मत जाओ। वहां सिर्फ दीवारों का साया नहीं, मंगल सिंह का गुस्सा भी रहता है। वहां अब सिर्फ सुखीराम चौकीदार रहता है, और वो भी रात को अपने घर चला जाता है, और पूरी रात वो घर से बाहर नहीं निकलता। काका, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। जहाँ जगह मिली है, मुझे वहीं रहना होगा। अरे साहब, हम लोग आपको इतना समझा रहे हैं कि उस फार्म हाउस में रहने मत जाओ, तो भी तुम ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो। अगर आपको रहना ही है तो आप दोनों इसी गांव के किसी के घर में रह सकते हो, लेकिन उस फार्म हाउस की तरफ मत जाओ, नहीं तो आप दोनों उस फार्म हाउस से जिंदा वापिस शहर नहीं लौट पाओगे। हाँ बेटा, तुम दोनों कुछ दिन मेरे घर में रह सकते हो। बाद में तुम इसी गांव में अपनी एक छोटी सी रूम बना के वहां रहना। नहीं काका, मुझे उसी फार्म हाउस में रहना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से मुझे वही फार्म हाउस रहने को मिला है। गांव के लोगों की ये बातें सुन के विक्रम की पत्नी मीरा थोड़ी सहम गई, लेकिन विक्रम का साथ देखकर वो चुप हो गई। वे दोनों सामान लेकर उस फार्म हाउस के तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों उस फार्म हाउस के पास पहुंचे, तो उन दोनों को वहां एक इंसान हाथ में लालटेन लेके खड़ा दिखाई दिया। रुक जाओ, कदम आगे मत बढ़ाना। इस चौखट के भीतर सरकारी हुक्म तो चलती है, पर मंगल सिंह की रूह का पहरा नहीं। कौन हो तुम लोग, और इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? बाबा, घबराइए मत। मेरा नाम विक्रम है। मैं इस गांव का नया पोस्टमैन हूँ। सरकार ने मुझे और मेरी पत्नी मीरा को रहने के लिए यही फार्म हाउस दिया है। क्या आप ही इस फार्म हाउस के चौकीदार हो? हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं ही इस फार्म हाउस का चौकीदार हूँ।
अच्छा, तो तुम ही वो पोस्टमैन हो जो यहाँ रहने आए हो? पिछला जो पोस्टमैन आया था वो तो इस फार्म हाउस में 3 दिन भी नहीं टिक पाया। वो तो जल्दी ही ये फार्म हाउस छोड़ के यहाँ से शहर भाग गया। बेटा, इस फार्म हाउस की दीवारें बातें करती हैं और इसके गलियारे रोते हैं। अगर अपनी और अपनी पत्नी की सलामती चाहते हो तो अभी शहर लौट जाओ। सुनो विक्रम, गांव वाले भी यही कह रहे थे और अब ये बाबा भी यही बात कर रहे हैं। विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए ना, आज की रात गांव के उसी काका के घर रुक जाते हैं। अरे मीरा, तुम भी इन पुरानी बातों में आ गई। बाबा, हम थक चुके हैं। हमें बस रात गुजारने के लिए छत चाहिए। हमें जल्दी फार्म हाउस की चाबी दीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वापस नहीं जाना है तो ये लो फार्म हाउस की चाबियां। मैं अपने घर जा रहा हूँ। एक बात याद रखना, रात को चाहे कोई भी आवाज दे या कोई भी पुकारे, पिछला दरवाजा कभी मत खोलना। वो दरवाजा सीधा उस कमरे की तरफ जाता है जहां मंगल सिंह जला था। सुखीराम चौकीदार ने विक्रम के हाथ में उस फार्म हाउस की चाबी दी और वो वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। विक्रम ने भारी मन से फार्म हाउस का ताला खोला और दोनों फार्म हाउस के अंदर आ गए। जैसे ही दोनों अंदर आए, वहां एक अजीब सी सड़न और जलने की गंध उनके नाक से टकराई। अंदर का मंजर डरावना था। तभी रसोई से अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। विक्रम, वो क्या था? उस तरफ कोई है। विक्रम, मेरी बात मानो, इस फार्म हाउस से हमें अभी निकल जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तुम डरो नहीं मीरा, कुछ नहीं है वहाँ। शायद कोई बिल्ली होगी। रुको, मैं देख कर आता हूँ। और दोनों रसोई की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही दोनों रसोई की तरफ जाने लगे, तभी उन दोनों को नीचे फर्श पर मंगल सिंह की एक पुरानी धुंधली तस्वीर दिखाई दी जो दीवार से गिर गई थी। तस्वीर में मंगल सिंह की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। तभी अचानक घर की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगीं और कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। विक्रम, देखो वो तस्वीर, उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। यहाँ कोई बिल्ली नहीं है, यहाँ उसी मंगल सिंह की आत्मा है। शांत हो जाओ मीरा, शायद ये कोई केमिकल लोचा है या पुरानी बिजली की तारों का शॉर्ट सर्किट। मैं देखता हूँ। कौन हो तुम लोग और मेरे फार्म हाउस के अंदर आने की हिम्मत कैसी की? इस फार्म हाउस की मिट्टी मेरी राख से बनी है। कौन हो तुम? सामने आओ। विक्रम, हमें यहाँ से निकलना होगा। सीधी तरह से हमारे सामने आ जाओ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, हमें डराने की कोशिश मत करो। अंधेरे में केवल मंगल सिंह की तस्वीर की आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। दूसरी तरफ जानकी चाची गांव के चाय के दुकान पे जाके चिल्लाने लगी। रामू भाई, रामलाल भाई, मैंने अभी अभी फार्म हाउस की तरफ से चीखें सुनी हैं। वो बेचारा पोस्टमैन और उसकी पत्नी मुसीबत में है। जानकी बहन, मैंने कहा था उन्हें, पर वो शहर का छोरा माना नहीं। चलो भाइयों, हमें उन्हें बचाना होगा। पर काका, रात के इस पहर मंगल सिंह के फार्म हाउस में कौन जाएगा? जो गया वो कभी वापस नहीं आया। डरने से काम नहीं चलेगा मोहन, वो हमारे गांव का मेहमान है। तुम लोग नहीं जानते, आज की रात मंगल सिंह की बरसी है। आज वो सबको जला देगा। अगर हम लोग वहां जाएंगे तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। ये बातें करके गांव के सब लोग विक्रम और उसकी पत्नी को बचाने उस मंगल सिंह के फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर फार्म हाउस के अंदर विक्रम और मीरा भागकर हॉल के बीचों बीच आ गए थे। अचानक पिछला दरवाजा, जिसे सुखीराम ने खोलने से मना किया था, अपने आप चरमराते हुए खुल गया। विक्रम, वो दरवाजा खुल गया। देखो, वहाँ से कोई जलता हुआ इंसान बाहर आ रहा है। मीरा, तुम डरो मत, जल्दी तुम मेरे पीछे आ जाओ। मैं देखता हूँ इस मंगल सिंह के साए को। अरे वो शहर के मेहमानों, चौकीदार सुखीराम ने तुम्हें मना किया था ना, पिछला दरवाजा मौत का रास्ता है। अब तुम दोनों मेरी आग का हिस्सा बनोगे। मंगल सिंह का जलता हुआ साया हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ पड़ने लगता है। बचाओ हमें, कोई इस राक्षस से बचाओ,
हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। मीरा, जल्दी हमें खिड़की की तरफ भागना होगा, नहीं तो मंगल सिंह की रूह हमें मार देगी। जैसे ही वो दोनों खिड़की की तरफ भागने लगते हैं, वैसे ही पूरे दीवार को आग लग जाती है। तभी अचानक उन दोनों को बाहर से गांव वालों का शोर सुनाई देने लगता है। रामलाल, हरिया, मोहन, जल्दी करो, कुएं से पानी लाओ और गंगा जल छिड़को। सुखीराम, चाबी लगाओ। रामू भाई, दरवाजा अंदर से बंद है। मंगल सिंह के आत्मा ने उन्हें कैद कर लिया है। भीतर मंगल सिंह का साया विक्रम के गले की तरफ बढ़ा। उसके हाथ अंगारे की तरह लाल थे। मंगल सिंह, तुम जो भी हो, तुम्हें शांति मिले, पर हमें छोड़ दो। शांति? मुझे मेरे ही फार्म हाउस में जलाकर मार दिया गया। इस डाकघर की चिट्ठियों में मेरी वसीयत थी जो कभी नहीं पहुंची। मेरा फार्म हाउस मुझसे छीन लिया और तुम कह रहे हो कि मुझे शांति मिलेगी। मुझे शांति नहीं, मुझे ये मेरा फार्म हाउस चाहिए। विक्रम को समझ आया कि मंगल सिंह की आत्मा क्यों भटक रही है। वो एक पोस्टमैन था और शायद कोई अधूरी डाक ही इस दहशत की वजह थी। मंगल सिंह, मैं एक पोस्टमैन हूँ। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी वो चिट्ठी, वो वसीयत मैं ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। क्या तुम सच में मुझसे वादा करते हो? शहर वाले इंसान, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, हम वादा करते हैं, हमें बस एक मौका दो। उसी वक्त गांव वालों ने मिलकर कुल्हाड़ी से मुख्य दरवाजा तोड़ दिया। रामू काका, रामलाल, हरिया, मोहन और चौकीदार सुखीराम, सभी गांव के लोग फार्म हाउस के बीच के हॉल में आ गए। उन शहर के लोगों को छोड़ दो मंगल सिंह। उन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनके पीछे पड़े हो? अरे वो मंगल सिंह, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे हाथ में ये जो पवित्र गंगा जल है, इससे मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। जैसे ही रामलाल ने पवित्र गंगा जल उस मंगल सिंह के साये पर फेंका, तभी अचानक वहां एक भयानक चीख गूंजी और मंगल सिंह की आत्मा वहां से हवा में गायब हो गई। बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो? तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? देखो सब लोग, जैसे ही रामलाल काका ने वो पवित्र गंगा जल उस मंगल सिंह की आत्मा पर फेंका, वैसे ही मंगल सिंह की आत्मा यहां से गायब हो गई। बेटा, तुम लोग आज रात मेरे घर चलो। यहां अब सफाई की जरूरत है, खौफ की नहीं। जब इस फार्म हाउस की सफाई हो जाएगी, बाद में तुम दोनों यहां बिना डरे रह सकते हो। विक्रम और मीरा गांव वालों के साथ फार्म हाउस से बाहर निकले। सुखीराम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अब वहां कोई लालटेन नहीं जल रही थी और ना कोई सड़न की गंध थी।